साप्ताहिक राशिफल 8 जून 2026 से -14 जून 2026 तक। सबसे पहले सबके मंगल की कामना। मंगलम भगवान विष्णुः मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरिः। मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए सप्ताह लाभप्रद रहने वाला है। सप्ताह में अच्छा समाचार मिल सकता है। भूमिहीन से जुड़े विवादित मामलों में बातचीत के जरिए समाधान निकल सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए सप्ताह के मध्य का समय मनचाहे फल देने वाला होगा। इस दौरान आपको कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा समर्थन और सहयोग आपको मिल सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार को आगे बढ़ाने के अवसर प्राप्त होंगे। कारोबार में मनचाहे लाभ से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जीवन साथी से संबंध प्रगाढ़ होंगे। वाहन सावधानी से चलाएं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। क्या करें? मंगलवार के दिन 21 बार ओम भौमाय नमः का जाप करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। आपको व्यर्थ के विवाद में ना उलझ अपने काम पर ध्यान रखना ही बेहतर होगा। सप्ताह के प्रारंभ में स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखें। कार्यक्षेत्र में सहयोगियों ले मनमुटाव हो सकता है। बातचीत में संयम रखें। अभी कहीं धन का निवेश करना सही नहीं है। सप्ताह में कहीं की यात्रा ना करना ही अच्छा होगा। व्यवसाय में कम लाभ होने से मन थोड़ा दुखी रहेगा। जीवन साथी से मनमुटाव संभव है। परिवार में मंगल कार्य हो सकते हैं। क्या करें? शुक्रवार के दिन 21 बार ओम शुक्राय नमः का जाप करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए सप्ताह औसत रहने वाला है। कार्यक्षेत्र और व्यवसाय में उतार चढ़ाव देखना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। विरोधी आपको परेशान करने और काम में बाधाएं डालने की कोशिश कर सकते हैं। अचानक पद या जिम्मेदारियों में परिवर्तन हो सकता है। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग नहीं मिलेगा। इससे आप परेशान रह सकते हैं। व्यवसाय से जुड़े लोगों को मंदी का सामना करना पड़ सकता है। व्यवसाय से जुड़े फैसले सोच समझ कर लें। परिवार के किसी बुजुर्ग सदस्य की बीमारी चिंता का कारण बन सकती है। घरेलू समस्याओं को। क्या करें? बुधवार के दिन 21 बार ओम बुद्धाट नमः का जाप करें। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए सप्ताह अनुकूल रह सकता है। इस सप्ताह आपको सभी जगह सफलता और सहयोग मिल सकता है। कार्यक्षेत्र और व्यवसाय में अनुकूल स्थिति बनी रह सकती है। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन मिल सकता है। सप्ताह आपके लिए शुभ रहने वाला है। परिवार से जुड़ी किसी बड़ी समस्या का समाधान होने से प्रसन्नता हो सकती है। व्यवसाय में मनचाहा लाभ हो सकता है। व्यवसाय के सिलसिले में लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है। सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। परिवार के सदस्यों की तरफ से भी आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। क्या करें? सोमवार के दिन 21 बार ओम चंद्राय नमः का जाप करें। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए सप्ताह औसत रहने वाला है। व्यय की अधिकता रह सकती है। सप्ताह में अचानक कुछ बड़े खर्च आ सकते हैं। उन्हें पूरा करने के लिए धन उधार लेना पड़ सकता है। परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य चिंता का कारण बन सकता है। इस सप्ताह आपको जीवन से जुड़ी समस्याओं को एक एक करके सुलझाने की कोशिश करनी होगी। कठिन समय में आपके परिवार और साथियों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को सप्ताह में अपने कामकाज में किसी भी तरह की लापरवाही करने से बचना चाहिए। क्या करें? रविवार के दिन 21 बार ओम भास्कराय नमः का जाप करें। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभ रहने वाला है। आपके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होंगे।
घर और बाहर दोनों जगह लोगों से मनचाहा सहयोग और समर्थन आपको प्राप्त होगा। इस सप्ताह आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरी लगन से काम करेंगे और अपने परिश्रम और प्रयास से सभी को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल जाने में कामयाब होंगे। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस सप्ताह बड़े लाभ की प्राप्ति संभव है। आप कुछ समय से जिन समस्याओं को लेकर परेशान थे, इस सप्ताह उनका समाधान हो सकता है। धन की दृष्टि से सप्ताह के उत्तरार्ध का समय अधिक अच्छा रह सकता है। क्या करें? बुधवार के दिन 21 बार ओम बुद्धाय नमः का जाप करें। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह का प्रारंभ फलदायक रह सकता है। वैसे इस दौरान इस राशि के जातकों को अपने सोचे हुए कार्यों को पूरा करने के लिए अधिक परिश्रम और प्रयास करने होंगे। कार्य क्षेत्र से जुड़ी परेशानियों के साथ घर परिवार से जुड़ी समस्याएं भी आपकी चिंता का कारण बन सकती हैं। आपको स्वजनों के साथ बात व्यवहार में संयम बनाए रखने की आवश्यकता होगी। किसी भी समस्या का समाधान खोजते समय स्वजनों की भावनाओं की उपेक्षा करने से बचें, अन्यथा विवाद सुलझने की बजाय उलझ सकता है। क्या करें? शुक्रवार के दिन 21 बार ओम शुक्राय नमः का जाप करें। वृश्चिक। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सप्ताह शुभ रह सकता है। वैसे कार्यक्षेत्र और व्यवसाय से जुड़ी समस्याओं से परेशानी हो सकती है। अभी इन समस्याओं का समाधान नहीं होगी। आपके शुभचिंतक आपकी परेशानियों को दूर करने में काफी सहायक साबित होंगे। यदि आप ठेके पर काम करते हैं, तो आपको इस सप्ताह कोई बड़ा काम मिल सकता है। सप्ताह के पूर्वार्ध का समय छात्र वर्ग के लिए अत्यंत ही शुभ कहा जाएगा। इस दौरान उन्हें बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। सप्ताह के मध्य में आपको कार्यक्षेत्र के सिलसिले में यात्रा पर जा सकते हैं। व्यवसायियों के लिए यह समय बेहद शुभ कहा जा सकता है। क्या करें? मंगलवार के दिन 21 बार ओम भौमाय नमः का जाप करें। धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रह सकता है। इस सप्ताह आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। यदि आप बीते कुछ समय से स्वास्थ्य को लेकर परेशान चल रहे थे, तो इस हफ्ते उसमें सुधार होने की संभावना है। इस बात को भली भांति समझना होगा कि परिस्थितियां थोड़ी अनुकूल हुई हैं, लेकिन विपत्ति अभी पूरी तरह से नहीं टली है। ऐसे में आपको अपने कामकाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही करने से बचना होगा। नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में लोगों के साथ बेहतर तालमेल बिठाकर चलने की आवश्यकता रहेगी। इस सप्ताह व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार को आगे बढ़ाने के अवसर प्राप्त होंगे। क्या करें? गुरुवार के दिन 21 बार ओम गुरुए नमः का जाप करें। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभ रह सकता है। इस सप्ताह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सुखद परिणाम प्राप्त होंगे। सोचे हुए कार्य समय पर मनचाहे तरीके से पूरा होने पर आपके भीतर आत्मविश्वास और पराक्रम बढ़ेगा। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं, तो इस सप्ताह आपको अनावश्यक खर्चों से निजात मिलेगी और पुनः अपेक्षित व्यापारिक संबंध स्थापित होंगे। यदि आप अपने कारोबार के विस्तार के लिए धन के प्रबंधन में जुटे हुए हैं, तो आपकी इस समस्या का भी समाधान निकल आएगा। सप्ताह के मध्य में आय में वृद्धि के अवसर मिलेंगे। नौकरी पेशा वर्ग के लिए समय उत्तम कहा जाएगा। कार्यक्षेत्र में स्थितियां आपके अनुकूल बनी रहेंगी। क्या करें? शनिवार के दिन 21 बार ओम शनिश्चराय नमः का जाप करें। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला फल देने वाला कहा जा सकता है। इस सप्ताह महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने के लिए आपको विशेष परिश्रम और प्रयास करने होंगे। किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से ही अंततः आपके काम बन पाएंगे। व्यवसाय की दृष्टि से यह सप्ताह मध्यम फलदायी कहा जाएगा। सप्ताह के मध्य में अचानक से लंबी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है। यात्रा के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य और सामान दोनों का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी।
कुंभ राशि के जातकों को रिश्ते नाते बेहतर बनाए रखने के लिए अपने व्यवहार में बदलाव लाने की आवश्यकता रहेगी। क्या करें? शनिवार के दिन 21 बार ओम शनिश्चराय नमः का जाप करें। मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला फल देने वाला हो सकता है। सप्ताह में आपको आलस्य और अभिमान से बचने की आवश्यकता रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में परिवार के किसी प्रिय सदस्य से जुड़ी समस्या को लेकर मन चिंतित रहेगा। इस सप्ताह अपने धन, समय और ऊर्जा का प्रबंधन करके चलना उचित रहेगा। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, तो आपको अपने कार्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना पड़ सकता है। खास बात ये कि परिश्रम और प्रयास करने पर आपको सकारात्मक फल की प्राप्ति होगी। सप्ताह के मध्य में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में जुटे लोगों को बहुप्रतीक्षित समाचार की प्राप्ति होगी। यदि आप उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं, तो इसमें आ रही अड़चन दूर हो सकती है। क्या करें? गुरुवार के दिन 21 बार ओम गुरुए नमः का जाप करें।